राजस्थान की 5 हस्तियों को बड़ा सम्मान, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को भी इसमें शामिल किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया को खेल कैटेगरी में पद्म भूषण मिलेगा, राजीव महर्षि को सिविल सर्विस कैटेगरी में पद्म भूषण दिया जाएगा। तो देवेंद्र झाझड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी राजस्थान की तरफ से। आपको कैसा महसूस, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही खुश हूँ आज की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पहली बार सरकार ने डिफरेंटली एबल खिलाड़ी को पद्म भूषण देने जा रही है। तो बड़ी खुशी होती है और विशेष तौर पे क्या बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं इतना खुश हूँ। ये जिस तरह से देवेंद्र, जिस तरह से झंडे आपने गाड़े, तमाम लोगों को जो है आप पर फक्र है, गर्व है, और उसमें जो है चार चांद आज लग रहा है जब ये खबर आपने सुनी होगी। किस तरीके का रिएक्शन आपके अपने जो परिवार के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनका कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल ओलंपिक में देखा, 3 ओलंपिक मेडल लिए मैंने, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे अभी रिसेंटली टोक्यो जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें जाने से पहले जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे परिवार से बात की, हम टोक्यो में मेडल जीतने पे बात की, उसके बाद जब हम वापिस आए तो बहुत भव्य स्वागत हुआ हमारा। बिल्कुल, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। तो मैं स्पोर्ट्स की सभी जितने भी देश के स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने देवेंद्र जिक्र भी किया कि पहली दफा है पैरा ओलंपिक्स में आप लोगों ने, और कारनामे पहले भी होते रहे, और लाजमी सी बात है कि इस बार बहुत मोटिवेट खुद प्रधानमंत्री आगे आकर आप लोगों को करते नजर आए थे। आपको लगता है कि एक नई शुरुआत है और इससे जैसे आपने मेहनत की, मेहनत का फल मिला, आपने खुद को साबित किया, देश को गर्व करने का मौका दिया, बदले में देश ने आपको वो सम्मान दिया, तो ये जो ट्रेंड है ये आने वाले समय में कुछ और देवेंद्र झाझड़िया को तैयार करेगा? बिल्कुल, आने वाले टाइम में एक नहीं कई देवेंद्र झाझड़िया होंगे, क्योंकि सरकार ने जिस हिसाब से हमारी जो स्पोर्ट की है, ट्रेनिंग प्लान में स्पोर्ट की है, उसके बाद हौसला बढ़ाया है, और स्पेशली पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही पहले फैसिलिटी बहुत न के बराबर थी, लेकिन जो रियो पैरालंपिक्स थे या टोक्यो पैरालंपिक्स थे, इनमें एक अलग ही टाइप से ट्रेनिंग करवाई गई खिलाड़ियों को, और उसी की बदौलत खिलाड़ियों ने इतने मेडल जीते। और आने वाले टाइम में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा युवाओं में जोश रहेगा कि हम स्पोर्ट्स में जाएं, हम अच्छा कर सकते हैं, सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। देवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, याद करेंगे उस वक्त को जब आप प्रैक्टिस किया करते होंगे और जब पसीने बहा रहे होंगे। लाजमी सी बात है उस वक्त दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि ज़िंदगी कहाँ तक ले जाएगी, किस मोड़ तक ले जाएगी। बस ईमानदारी से आपने अपना काम किया और नतीजे सबके सामने हैं। आज जब पीछे पलट कर आप देखते हैं तो क्या नज़र आता है उस पूरे सफ़र को? नहीं, मैं मेरी लाइफ में मैंने मेरे पिताजी ने एक ही बात की है, जब आप ये मानते हो कि इस फील्ड में आप संघर्ष कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी सफलता नजदीक है। तो जब मैं संघर्ष करता था, बहुत मेहनत करता था, तो मैं ये सोचता था सफलता नजदीक है। और कहीं न कहीं आज मैं मानता हूँ कि जैसे इतने अवार्ड मुझे भारत सरकार ने दिए हैं और अभी पद्म भूषण भी देने जा रही है, तो अवार्ड के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो मैं देश के लिए और अच्छा कर पाऊंगा। मैं इस अवार्ड से बहुत मोटिवेट हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसी बात पर आने वाला था कि जब आप कामयाब होते हैं जिंदगी में तो खुशियां मिलती है, लेकिन जब इस तरह से बड़े सम्मान जब मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए देवेंद्र, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि देवेंद्र जो है वो आज के यूथ के लिए, खासतौर पर जो पैरालंपिक्स में जाना चाहते हैं, जो दिव्यांग है, उनके लिए खासतौर पर, और पूरे देश के युवाओं के लिए जो है एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिससे प्रेरणा मिलती है। और अब चूंकि आपके नाम के आगे पद्म सम्मान से इस नाम को नवाजा भी जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। कुछ सोचा है उसको लेकर आपने कि आगे क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से अपना दायित्व निभाएंगे? नहीं, बिल्कुल दायित्व निभाना है, देश के लिए अच्छा करना है मेरा। मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हूँ तो मेरा टारगेट ये रहता है मैं देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतूं और
कहीं न कहीं मैं युवाओं को मोटिवेट करूं, क्योंकि बहुत से हमारे युवा जो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको भी मेरे को मोटिवेट करना है। हाँ, और ये जो ट्रेंड हमने देखा देवेंद्र, जब आप जा रहे थे ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, उस वक्त प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी, परिवार से भी बातचीत की थी, और अब ये सम्मान जब मिल रहा है, कितना असर डालता है आपके परफॉर्मेंस पर? तैयारियां तो अपनी जगह होती हैं, तैयारियां हर कोई जीत के हिसाब से करता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कितना मोटिवेट करती हैं, कैसे चीज़ों को बदलती हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, मैं जाने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हौसला बढ़ाया, विशेष तौर पे हमारे परिवार के साथ बात, उससे हम सकारात्मक सोच के साथ गए, और कहीं न कहीं हमें ये महसूस हुआ कि देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो हमें एक साइकोलॉजिकल बहुत सपोर्ट मिली, उसी के बदौलत हमने एक शानदार परफॉर्मेंस दी और देश के लिए हमने मेडल जीते। और इसमें एक स्पोर्ट ही नहीं थी, क्योंकि हमें फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा दी गई थी। हाँ। टोक्यो पैरालंपिक से पहले हमें बहुत फैसिलिटी दी गई, हमें जिस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी वो फैसिलिटी हमें मिली। हाँ। जो भी स्कीम थी वो ग्रास रूट तक वो स्कीम पहुंची सरकार। चलिए, अब पद्म भूषण मिलने के एक सवाल में दिमाग में आ रहा है मेरे कि सबसे पहले आपको कैसे इसकी सूचना मिली, किस माध्यम से मिली, और क्या कुछ रिएक्शन था, किसने आपको इसकी जानकारी दी? नहीं, मेरे पास तो मैंने मीडिया के माध्यम से ही ये देखा है। हाँ। मैं एक्चुअली ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। फिर मैं वापस आया था, अभी मैं मेरे टाइम पे लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, तो डिनर के लिए मैं जाने वाला था। हाँ। तो फिर देखा मैंने, चल रहा था तो मेरा नाम देखा मैंने उसमें, तो मैंने कहा मेरे को ये दिया जा रहा है। बहुत ही मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल आज के। आपने सबसे पहले साझा किससे की, जब ये जानकारी पुख्ता हो गई मीडिया के जरिए, उसके बाद आपने सबसे पहले किससे साझा की अपनी? मैंने पहला फोन मेरी मम्मी के पास किया। क्या बातचीत क्या हुई? मैं गांधीनगर में हूँ, तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ इंडिया कैंप के अंदर। हाँ। तो मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा मम्मी से बात करवाओ, तो बोला भी करवाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को पद्म भूषण अभी अवार्ड की घोषणा हुई है, जो सबसे बड़े अवार्डों में है। तो मम्मी ने कहा बहुत बड़ी बात है ये तो आपने लिए, और मेरी मम्मी बहुत खुश नजर आई मुझे, और उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया। जाहिर सी बात है, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा गर्व का पल और कुछ हो नहीं सकता है। तो अब कब जाएंगे अब आप अपने ट्रेनिंग को अब खत्म करके, कब घर जाना होगा माता पिता से आशीर्वाद लेने? नहीं, मेरा कल जाने का है, मैं कल जा रहा हूँ मॉर्निंग में। और बेटी का भी अभी फोन आया था जस्ट अभी, तो बेटी ने कहा कि पापा जी घर पे आ जाओ, तो मैंने कहा चलो मैं एक दिन के लिए घर आ रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ। देवेंद्र, एक आखिर बात कि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं जी मीडिया के इस मंच से, शुभकामनाएं आज पूरा देश आपको दे रहा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी युवाओं को, देश को, सरकारों को, और तमाम जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं? बस मैं युवाओं से विशेष तौर पे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में वो धैर्य रखें और डिसिप्लिन में रहें और राष्ट्र हित में कार्य करें, तो अपना खुद के सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। सक्सेस अपने आप उनके पास आएगी, बस वो ये सोचे कि मुझे देश के लिए काम करना है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश के लिए काम करने का जज्बा और अनुशासन अगर जीवन में है तो आने वाले समय में जो है कामयाबी खुद कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आके ऐसे ही और भी सम्मान हासिल करें और लोगों को के लिए जो है प्रेरणा बने, यही कामना हम करते हैं। तो आपको बताएं कि 5 राजस्थान से नाम हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान में शुमार पद्मश्री और पद्म भूषण दिए गए।